बस 1 मिनट में ही दोस्तों आप 20 से भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग पुदीने की ये ड्रिंक बना सकते हो। ना ही आपको चीनी की ज़रूरत है, ना ही आपको गुड़ डालना है। एकदम ऐसी रेसिपी है जो आपके शरीर को ठंडा कर देगी इस आने वाले गर्मी के मौसम में। और यही नहीं, आप इस ड्रिंक से अलग-अलग ड्रिंक्स के अलावा गोलगप्पे का पानी भी बना सकते हो। ये स्पेशल समर ड्रिंक बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1 कप तक पुदीना के पत्ते। अब दोस्तों 1 कप माने कि मैंने यहाँ पर एक गुच्छा लिया है। ये गुच्छा आपको मंडी में आराम से 5 रुपए का मिल जाता है। गलती से भी आप यहाँ पर डंठल का यूज मत करना, सिर्फ और सिर्फ पत्तों का ही करना। इसको पीसते वक्त आपने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है, लेकिन भर के बर्फ डालनी है। और फिर इसको पहले पल्स मोड में पीसना और फिर ही मिक्सी को तेज घुमाना। आप देखना आपकी मिक्सी भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। ये देखो, उसके ऊपर भी थोड़ी बर्फ सी जम गई है ना। बर्फ इसलिए डालते हैं दोस्तों ताकि पुदीना डी कलर ना हो, काला ना पड़े और एकदम वाइब्रेंट ग्रीन कलर मेंटेन रहे। अब मैंने आपको बोला है कि मैंने चीनी गुड़ का यूज नहीं किया है। आप यहाँ पर वैसे तो इन तीनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। मिश्री भी यूज कर सकते हो, इसको डायमंड वाली मिश्री भी बोलते हैं। चीनी भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर धागे वाली मिश्री यूज करी है। दोनों मिश्री जो होती है ना दोस्तों, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों में जब आप इससे ड्रिंक बनाकर पियोगे तो आपके शरीर को ठंडक भी पहुंचेगी। मैं घर में यही यूज करता हूँ, इसलिए मैंने आपको यही सजेस्ट किया है। पैन में आप यहाँ पर 2 कप मिश्री डालना, धागे वाली। मैंने इसको क्रश करके डाला है और लगभग 300 ग्राम होती है ये, अगर मैं वेट में बताऊं। अब अगर आपने मेरी तरह धागे वाली मिश्री को मोटे मोटे चंक्स में काटा है तो मेरी इस बात का ध्यान देना कि इनको डिसॉल्व होने में टाइम लगता है। मैंने 1 कप यहाँ पर पानी डाला है और हाई फ्लेम पर नहीं, लो फ्लेम पर कुकिंग करी है, ताकि पहले मैं सारी मिश्री को डिसॉल्व कर पाऊँ। अगर आप चीनी या पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हो तो आप सीधा ही हाई फ्लेम पर करना, बहुत जल्दी चाशनी बन जाएगी। चाशनी बनने में वैसे दोस्तों मुश्किल से 5 मिनट ही लगते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता। फिलहाल आप तब तक पकाना यहाँ पर जब तक कि आपकी मिश्री जो है वो पूरी घुल नहीं जाती, पूरी डिसॉल्व हो जानी चाहिए और एक अच्छा उबाला आ जाना चाहिए। ये देखो कैसे एकदम बबल्स आ रहे हैं। जब इतने हैवी बबल्स आते हैं ना, तो उसका मतलब ही ये होता है चाशनी में कि इसमें से पानी उड़ चुका है। आप देखो, अगर मैं आपको उंगली में दिखाऊं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तेल सा लगा हुआ है मेरी उंगली में। ऐसा ही इस स्टेज तक ही आपको पकाना है। कोई तार वार यहाँ पर देखने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। अब आप यहाँ पर वो 1 कटोरी पुदीने की प्यूरी डाल देना जो हमने बनाई थी, और इसको आपने पकाकर चाशनी बनानी है। जब दोस्तों आप पुदीने को पकाते हो ना ऐसे, तो उसकी बहुत ही यूनिक सी खुशबू आती है, एकदम फ्रेशनेस वाली। आपके किचन में पूरी फैल जाएगी वो। यहाँ पर पुदीने के अलावा ठंडी तासीर देने के लिए मैंने बहुत थोड़े से सौंफ डाली है, लगभग आधा चम्मच के आसपास। सौंफ को भी आप यहाँ पर चाशनी में ही पकाना। मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे और आप देखना कि ये गाढ़ी होने लग जाएगी। अब इस चाशनी को पकने में लगभग 3-4 मिनट लगेंगे, जब तक मैं यहाँ पर नींबू का रस निकाल देता हूँ। मैंने लगभग 8 नींबू लिए हैं और इनका रस निकालकर लगभग आधा कप से थोड़ा ज्यादा आया है। आपको इतने ही नींबू चाहिए होंगे दोस्तों। इसके साथ साथ मैंने एक स्पेशल मसाला बनाया है यहाँ पे। इस मसाले में आप यहाँ पर आधा चम्मच तक नमक डालना, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के आपने चाट मसाला डालना है, क्योंकि यही बेस है यहाँ पर। उसके साथ साथ 1 चम्मच तक काला नमक और आधा चम्मच तक काली मिर्च। काली मिर्च ज्यादा बिल्कुल मत रखना, अगर ज्यादा बढ़ाना ही है तो आप यहाँ पर चाट मसाले को बढ़ाना ज्यादा। बस दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग शिकंजी वाला मसाला बन जाएगा आपका सिंपल चीजों से। और पुदीने के अलावा ये मसाला जान है इस सिरप का। अच्छा, इतनी देर में चाशनी दिखाऊं तो आप देखो, अब चाशनी गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। और अगर मैं आपको अपनी उंगली में भी दिखाऊं तो देखो हल्की सी इसमें तार जैसी बननी शुरू हो चुकी है। तो बस इस स्टेज तक आपने पकाना है दोस्तों। जैसे ही ये स्टेज आ जाए तो आप यहाँ पर विनेगर जरूर डालना। देखो, अगर गलती से चाशनी में जो साइड वाले जो एक छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, जो पैन में लग जाते हैं, ये चले गए तो फिर चाशनी फिर से जमना शुरू कर जाती है। तो उस प्रोसेस को उसी टाइम पे रोकने के लिए आपको एक एसिड डालना बहुत जरूरी है। ये एक बेसिक साइंस है दोस्तों। देखो, मार्केट में तो सिट्रिक एसिड का यूज होता है, घरों में लेकिन मुझे पता है होता नहीं है। हम वैसे यहाँ पर आगे नींबू भी डालेंगे, लेकिन विनेगर एक इंश्योरेंस है जो कि मेक श्योर करेगा कि चाशनी बिल्कुल भी रिक्रिस्टलाइज ना हो। आप यहाँ पर पहले इसको थोड़ा ठंडा होने देना और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब कलर लग रहा है ना बिल्कुल बाजार वाली सिरप वाला। आप ये देखो, हमारी चाशनी एकदम बढ़िया सिरप जैसी हो चुकी है, बिल्कुल जैसे आपको बाजार में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी हो जाएगी। और जो बेस्ट टेस्ट होता है ना जानने के लिए कि चाशनी सही है या नहीं है, तो उसके लिए आप बस एक करछी लेना, करछी की बैक साइड में अपनी उंगली चलाना और फिर देखना ये जो लाइन है एकदम इवन रहनी चाहिए।
इसे फ्रेंच में बोलते हैं नापे, और इससे आप नाप सकते हो कि चाशनी सही बनी है नहीं बनी। बस अब मैंने यहाँ पर इस चाशनी को छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है ताकि सौंफ भी निकल जाए और छोटा मोटा अगर बाय चांस कोई क्रिस्टल हो, कुछ हो, सब यहाँ पर साफ हो जाए। इसी में ही आप यहाँ पर नींबू का रस डाल देना और सारे मसाले, और इसको अच्छे से मिला देना और इसको एक स्टेरिलाइज शीशे की बोतल में डालकर दोस्तों आप इसको आराम से 2-3 महीने बिल्कुल इजीली चला सकते हो। इसमें नींबू है जो कि इसको खराब होने नहीं देगा, और हमने विनेगर भी डाला है जिससे चीनी रिक्रिस्टलाइज होगी नहीं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी सिरप की बात। अब बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है, और इसके एकदम औसम तरीके बताऊंगा, सिंपल से लेके बहुत यूनिक। सबसे पहले बेसिक नींबू पानी कैसे बनाओगे आप इससे। देखो, मैंने यहाँ पर एक पतीले में पहले ही बर्फ डाल दी है, और अब सिरप को यूज करने से पहले अच्छे से शेक जरूर करना, नहीं तो मसाला सारा नीचे बैठ जाता है। मैं यहाँ पर लगभग 7-8 ग्लास बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर काफी सारा सिरप डाला है। आप इस सिरप की कॉन्सेंट्रेशन अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे आपको बहुत मीठा पसंद है तो ज्यादा डालना, कम पसंद है तो कम डालना। बस इसमें पानी मिलाकर आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन में नींबू डाल सकते हो। नींबू के स्लाइसेस बहुत अच्छे लगते हैं। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर सब्जा भिगा कर रखा है। सब्जा माने की तुलसी के बीज। इसको भिगा कर रखो तो अच्छे से फूल जाते हैं। आपके शरीर के लिए ठंडे भी बहुत होते हैं और गर्मियों के मौसम में आपको खाने भी चाहिए। इसके साथ साथ पुदीना के पत्ते, एंड दैट्स इट, आपकी बेसिक लेमनेड बन जाएगी। ये तो चलो सबको पसंद आएगी ही आएगी, लेकिन अब मैं बताता हूँ एकदम यूनिक सी चीज। हमारे यहाँ पर जब होली की पार्टी थी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गोलगप्पे के पानी बनाने की। तो मैंने क्या किया कि सिरप में बस पानी डाला, अच्छे से भुना हुआ, एकदम डार्क जला हुआ, धनिया जीरा पाउडर डाला। उसके साथ साथ आप यहाँ पर चाट मसाला डालना और फ्रेश बूंदी डाल देना। एकदम ऑसम मीठा पानी बनता है दोस्तों। मतलब मेरी सोसाइटी के होली के सेलिब्रेशन में 10 मिनट लगे थे 150 गोलगप्पे खत्म होने में। इनको खत्म होने में उतनी देर नहीं लगी थी जितनी हमें बनाने में लग गई होगी। ऑसम बनता है दोस्तों गोलगप्पे का पानी इसी सिरप से। और लास्टली जो मेरी सबसे फेवरेट ड्रिंक है ना समर्स में, वो ये वाली ड्रिंक है। मैं क्या करता हूँ कि ग्लास में थोड़ा सा नींबू डाल देता हूँ, जैसे कि आधा नींबू, पुदीना के पत्ते, और ये डालता हूँ हरी मिर्च और अदरक को अच्छे से पीस के। ओह, जो टेस्ट आता है ना एकदम खतरनाक वाला। इसी में ही अगर आपने वही भुना हुआ धनिया जीरा पाउडर मिला दिया, और इसमें सिरप की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा रखना ताकि स्वीटनेस और स्पाइसीनेस का एक अच्छा बैलेंस रहे। सबसे पहले इन सारी चीजों को आप मिला देना और फिर ही यहाँ पर डालना सोडा। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके घर में जो गेस्ट आएंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये बनाया कैसे है। बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है दोस्तों, क्योंकि हरी मिर्च की वो एक अलग सी फ्रेशनेस आती है जो भुने हुए धनिया जीरा पाउडर का टेस्ट आता है। आप ये बना कर देखना दोस्तों। ये सिरप तो आपको हर गर्मियों में बनानी चाहिए, और अगर घर में पड़ी हो ना तो आसानी भी बहुत होती है। मेरे फेस का रिएक्शन ही सब कुछ कह रहा है ना।